हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी एंटोनिम्स की लास्ट क्लास करेंगे। बाकी के जो लास्ट दो क्लासों में हमने वर्ड्स पढ़े हैं वो हमने 60 वर्ड्स एक क्लास में, 60 वर्ड्स दूसरी क्लास में। अब वो 60 नहीं है। अगर आप उसको देखो, मैंने आपको तरीका बताया, हर एक वर्ड को आपको क्या करना है, दो एंटोनिम दो सिनोनिम हर एक के लिखने हैं, तो यानी 240 वर्ड्स पढ़े हैं। अब सेम कुछ वर्ड्स हम आज की क्लास में भी पढ़ेंगे और लास्ट क्लास में तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या आपको करने का तरीका। दोबारा आपको क्या किस बात पे ध्यान रखना है, आपको अपनी रीडिंग स्किल सुधारनी है। रीडिंग स्किल्स कैसे? न्यूज़पेपर। देखिए, अब न्यूज़पेपर में क्यों बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, आईबीपीएस क्लर्क में क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्रीहेंशन होते हैं वो काफ़ी बड़े लेंदी कॉम्प्रीहेंशन होते हैं। उनके लिए आपको एक अच्छी रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए। रीडिंग स्किल्स कब आएगी? जब आप रीडिंग करना शुरू करेंगे, राइट। तो आप पढ़िए, जितने से ज़्यादा हो सके आपको अच्छी किताबें मिले, अच्छी नॉवेल्स मिले। लेकिन न्यूज़पेपर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उससे आपके करंट अफेयर्स भी अच्छे से आपको रहते हैं याद। आपको पता रहता है कि आज की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको फ़ायदा मिल रहा है, इंग्लिश में भी आपको फ़ायदा मिल रहा है। डिफरेंट राइटर्स की आपको राइटिंग स्टाइल देखने को मिलती है, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलता है। और डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर आर्टिकल्स होते हैं। साइंस का आर्टिकल हो गया, आपका लिटरेचर का कोई आर्टिकल हो गया, हिस्ट्री का कोई आर्टिकल है, पॉलिटिक्स का कोई आर्टिकल है, इकोनॉमिक्स का कोई आर्टिकल है। तो हर एक सब्जेक्ट के कुछ अपने वर्ड्स होते हैं, वोकैब होती है। तो वहाँ से भी आपको इजीली कुछ वर्ड सीखने को मिलेंगे। बाकी दूसरा तो मेथड है आपका लर्निंग मेथड। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, दूसरे एग्जाम्स के भी आप वोकैब देखें। वोकैब तो सेम है, वर्ड्स तो सब में सेम ही आने हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही याद कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस करिए याद रखना में। अब क्योंकि आपने कोई वर्ड पढ़ा, अब आप उसको कैसे याद रखोगे जब तक आप उसको यूज़ में नहीं लाओगे। तो हर दिन थोड़े वर्ड पढ़िए। ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड एक साथ पढ़ने हैं, आपको थोड़े वर्ड पढ़ने हैं और उनको यूटिलाइज़ करना है। जितना आप उसका यूटिलाइज एप्लीकेशन करेंगे उसको, आप उतना ही उसको आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिलेगा एग्जाम में, उतना ही आपको स्कोर अच्छा आएगा। तो वोकैब आपको 40 to 50% एग्जाम के अंदर रहता है, तो वोकैब आपको अच्छा करना है। और वोकैब ही अच्छा होगा तो आप कॉम्प्रीहेंशन भी, क्लोज टेस्ट भी इजीली बना पाएंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम अपने अब शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला वर्ड आ गया स्कम्ड। स्कम्ड का मतलब क्या होता है? यील्डेड और गिव इन टू अ सुपीरियर फोर्स और प्रेशर, यानी किसी पे ज़्यादा दबाव रखना, सुपीरियर फोर्स रखाना। और ओवरकम मतलब होता है उससे उभरना। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट और डाइवर्जेंट। देखो, अलग रहना, यानी वेरिएंस का मतलब हो गया अलग रहना, सेपरेट। डिफरेंट यानी डिफरेंट या डाइवर्जेंट, अलग रहना। और हार्मनी का मतलब होता है एक साथ, ब्रदरहुड, एक सम्मान में, राइट। एक साथ जो पीसफुली को एग्जिस्टेंस करें उसको हम बोलते हैं हार्मनी। फॉर्मर जब भी बात होती है ये रेफरिंग टू द प्रीवियस टाइम, ये पास्ट की बात हो रही होती है, पास्ट के स्टेट की बात हो रही होती है। प्रायर का मतलब पिछला, जैसे हम बोलते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी पास्ट को लेके बात होती है। लेटर का मतलब होता है नेक्स्ट, अगला कौन। तो लेटर हमारा फ्यूचर के लिए यूज होता है, फॉर्मर हमारा पास्ट के लिए यूज होता है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। सेवेज का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट और अनटेम्ड। और सेवेज का मतलब होता है एक्सट्रीम, जो बहुत ज़्यादा क्यूरियल हो। यानी क्यूरियल का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग अत्याचारी होते हैं, उसके लिए वर्ड हो जाता है। वायलेंट, बहुत झगड़ालू किस्म के होते हैं। तो अब वहीं से एक वर्ड आया सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। तो हम क्या बोलते हैं? वी आर सिविलाइज्ड ह्यूमन, यानी हम सभ्य मानव हैं, राइट। सूडो, तो जहाँ भी आपको सूडो दिखे उसका मतलब समझ जाना फेक, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी नॉट जेन्युइन, राइट। जो आपका प्योर नहीं है, फेक हो, प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग इट इज़ नॉट, जो ऐसा प्रिटेंड करे कि वो कोई और है बट वो नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सूडो या सूडो पर्सनैलिटी। सूडो पर्सनैलिटी का मतलब होता है वो आपको ऐसा व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश करेगा जैसा है नहीं। तो जो आपको व्यक्तित्व दिखा रहा है वो सूडो व्यक्तित्व है, यानी वो फेक पर्सनैलिटी है। जेन्युइन का मतलब होता है रियलिटी, राइट। एसिडियस का मतलब होता है डिलीजेंट, यानी हार्ड वर्क जो होता है। शोइंग ग्रेट केयर और अटेंशन टू अ डिटेल, कोई ज़्यादा केयर दिखाए। अब इसको हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, एसिडियस को हम हार्ड वर्किंग से भी यूज़ करते हैं, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, राइट। और इसका एक और मीनिंग हो जाता है शोइंग ग्रेट केयर एंड अटेंशन टू डिटेल्स, हर एक बात को ज़्यादा ध्यान में रखे। और इडिल इसका क्या हो जाएगा? हमारा एंटोनिम हो जाएगा। ईब का मतलब होता है टू रिसीडिंग और लेसनिंग ऑफ समथिंग ऑफन ऑफरिंग टू द टाइड, यानी जगह जो टाइड आती है ना, टाइड्स जो आती हैं वहाँ से ईब आया है। तो इसका मतलब होता है लेसनिंग, यानी कम आना। एक होती है हमारी बड़ी टाइड और एक होती है ईब, यानी जो छोटी टाइड्स को बोला जाता है, राइट। और इसका अपोजिट क्या वर्ड हो जाएगा? फ्लो।
यानी फ्लो। जैसे ईव क्या होता है, रिसीडिंग, रोकती हैं ये, और ये क्या रोकती है, ये टाइड्स को रोकती हैं, राइट। ऑफन रेफरिंग टू इट, कभी कभार हम इसको टाइड को भी रेफर करते हैं, तो रुकावट के लिए भी हम ईव यूज करते हैं। फ्लो का मतलब होता है कि कंटिन्यूस रहना, मेंटेन रखना जो आपका स्टेट है उसको। सेप्टिक का मतलब क्या होता है, स्केप्टिक का मतलब होता है पर्सन हु डाउट्स और क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ ट्रुथ और समथिंग, या किसी बात जो पर्सन डाउट करता हो किसी बात पे, जो किसी की सत्य जो है उस पर भरोसा ना रखता हो, उस पर डाउट करता हो, राइट। तो और एक होता है बिलीवर। बिलीवर का मतलब होता है जो भरोसा रखे किसी व्यक्ति पे या किसी भी चीज़ पे भरोसा रखे। फ्लमक्स्ड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड और बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज रहना, राइट, जो कंफ्यूज्ड हो, जिसको पता ना हो क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसको हम बोलते हैं फ्लमक्स्ड। और इसका नेक्स्ट अपोजिट वर्ड हो जाता है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल हो सकता है, ल्यूसिड हो सकता है, वेरी क्लियर हो, जिसको पता हो, राइट, कॉन्फिडेंट हो तक है। प्योर, प्योर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज जिसमें ना हो, अशुद्धियाँ ना हो, शुद्ध हो। कंटामिनेंट्स या वही अशुद्धियाँ। क्लीन एंड अनअडल्टरेटेड। अडल्टरेटेड का मतलब होता है बिना किसी मिलावट के, क्लीन और बिना मिलावट के रहे, उसको हम बोलते हैं प्योर, राइट। और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इंडिसेंट। इंडिसेंटेंट का मतलब होता है इम्प्योर, राइट। मार्वेलस, मार्वेलस का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड और इम्प्रेसिव, जो बहुत ज़्यादा गुड और इम्प्रेसिव हो। कॉजिंग वंडर और एडमायरेशन, मतलब जिसको आप बहुत बोले कि ये बहुत अद्भुत है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं मार्वेलस। तो उसके बाद अपोजिट वर्ड होता है टेरिबल। टेरिबल का मतलब बहुत खराब। तो मार्वेलस देखा होगा अपने मूवीज़ में भी, मार्वल्स बोले जाते हैं। मार्वल्स का मतलब होता है अद्भुत, कुछ बहुत अद्भुत हो, उसको हम बोलते हैं मार्वेलस। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट और एंथुजियास्टिक, यानी किसी को काम करने के लिए बहुत तीव्रता हो उसके अंदर, कि तीव्र इच्छा शक्ति हो कि नहीं करना है, पैशनेट हो उस काम को करने के लिए, इंटरेस्ट के साथ करता हो, यानी एंथुजियास्टिक हो। अपैथेटिक में मतलब होता है जो लेथार्जिक हो, जो किसी काम को करने में ना हो। अपैथेटिक का मतलब होता है बेकार, राइट। अट्रैक्ट, टू ड्रॉ समथिंग और समवन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना या किसी की तरफ आकर्षण महसूस करना, उसको हम बोलते हैं अट्रैक्ट। और रिपेल का मतलब होता है दूर रखना, राइट। क्लैमर का मतलब क्या होता है, अ लाउड एंड कंटिन्यूस नॉइज, अप्रोर, बहुत ज़्यादा लाउड और कंटिन्यूस नॉइज होती है, उसको हम बोलते हैं क्लैमर। और क्वाइट का मतलब शांत। नो, सफाइस का मतलब होता है, सफेस का मतलब होता है टू इनफ और एडवोकेट, जो ज़्यादा हो, और एडवोकेट यानी सफिशिएंट अमाउंट में हो। हाँ, डिससेटिस्फाइज का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। रिकंडाइट का मतलब हो जाएगा, रिकंडाइट का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और ऑब्स्क्योर, जिसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो समझने में। और सिंपल क्या मतलब है, जो बहुत ज़्यादा सरल हो। वल्गर, लैकिंग सोफिस्टिकेशन, क्रूड और ऑफेंसिव, जो अच्छा ना हो, क्रूड हो, क्रूड का मतलब होता है खराब, ऑफेंसिव हो, राइट, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। और इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा रिफाइंड, जो बिना किसी गलत मिलावट के हो, बिना किसी मिलावट के हो, प्योर हो, उसको हम बोलते हैं रिफाइंड। अपोजिट इसका वल्गर का एंटोनिम। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल और इंसोलेंट, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी जो किसी के प्रति सम्मान का भाव ना रखता हो, रिस्पेक्ट ना देता हो, सम्मान नहीं करता हो, उसको हम बोलते हैं इम्प्यूडेंट। और उसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा पोलाइट, यानी जो सम्मान रखे, राइट। जुडिशियस का मतलब होता है, देखिए जुडिशियस का मतलब होता है जो अच्छा डिसीजन ले पाए, हैविंग गुड जजमेंट, जो अच्छे जजमेंट दे पाए। सेंसिबल और वाइज, यानी जो सेंसिबल हो, जिसके अंदर कोई समझ सकते हो, बुद्धिमता हो। और फुलिश इसका हो जाता है हमारा अपोजिट वर्ड, जो बेवकूफ़ को हम बोलते हैं फुलिश। कॉमली का मतलब होता है अट्रैक्टिव इन अपीरियंस, यानी जो आकर्षित हो, जिसका मतलब अपीरियंस हो, उसको देख के आकर्षित हो। प्लीजिंग टू द आई, आंखों को देख के जिसे अच्छा लगे। और ग्रिट्स का मतलब होता है कि इसका अपोजिट, जो आकर्षित ना हो, यानी जो अच्छा ना हो। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेंथन और मेक समथिंग मोर रोबस्ट, किसी चीज़ को मजबूत करना, राइट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हार्ड, किसी चीज़ को मजबूत करना, राइट, उसको बोलते हैं हम रीइंफोर्स। और वीकन का मतलब होता है कमज़ोर करना। तो आपने टेक्निकली देखा होगा, आपने मूवीज़ या किसी और चीज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आर्मी की एक टुकड़ी को रीइंफोर्समेंट किया गया युद्ध के दौरान। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 5 लोग यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, 5 सोल्जर्स, और ये हमारे हो गए 10 एनिमी,
10 एनिमी के साथ 5 सोल्जर कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि रीइंफोर्समेंट चाहिए। रीइंफोर्समेंट क्या है कि इनको अपनी मजबूती चाहिए। तो इनको और मजबूती कैसे मिलेगी, यहाँ से 20 बंदे और भेज दिए, 20 सोल्जर और भेज दिए, यानी इनको रीइंफोर्स करा गया, यानी इनके को और बंदे दिए गए और सोल्जर्स दिए गए ताकि ये एनिमी को जो है फेस ऑफ करें और उसको हरा दें। तो रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को और मजबूत बनाना। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है नॉट नेसेसरी और इसेंशियल, जो ज़्यादा नेसेसरी ना हो, या नेसेसरी मतलब ज़रूरत ना हो, इसेंशियल ज़रूरत के ना हो, कैपेबल ऑफ बीइंग डन विदाउट, किसी के बिना करने को कर सकते हो, ये एक और इसका मीनिंग होता है। और इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इसेंशियल, यानी जो ज़रूरत हो। एक्सोनरेट का मतलब होता है टू एब्सॉल्व और क्लियर फ्रॉम ब्लेम और रॉन्ग डूइंग, यानी किसी ब्लेम से, किसी गलत तरीके से जो क्लियर हो, यानी इनोसेंट। इसके लिए हम एक्सोनरेट का मतलब एक और मीनिंग लिख सकते हैं, इनोसेंट। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है कि किस, देखिए अब बोलते हैं ना कि इसको कन्विक्ट किया गया है किसी क्राइम के अंदर, यानी रॉन्ग डूइंग के लिए बोला गया कि हाँ इसने किया गया। तो कन्विक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बता देना कि ये काम इसी ने किया, गलत काम इसी ने किया। प्रिटेंस का मतलब होता है फॉल्स अपीयरेंस और प्रिटेंडिंग, यानी जो बनावटी हो, फॉल अपीयरेंस बनावटी हो, दिखाने की कोशिश करें, दिखावटी हो, उसको बोलते हैं प्रिटेंस। रियलिटी मतलब जो जैसा वाकई में है, जो सत्य हो वो वैसा हो। प्रीकोक्यूशन का मतलब क्या होता है, कोक्यूश का मतलब होता है डेवलपिंग सर्टेन एबिलिटीज किसी और ट्रेड्स एट अनयूजुअल अर्ली एज, मतलब जल्दी एज में कुछ एबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, कुछ हमारे अंदर की जो हमारी शक्ति, इच्छाएं होती है, जो शक्तियाँ होती है, जो हम करने की क्षमताएं होती है, द राइट वर्ड इज जो हमारी क्षमताएं होती हैं या जो हमारी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होते हैं, वो अर्ली स्टेज में अनयूजुअली डेवलप हो जाए, उसको हम बोलते हैं। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा, हम इसको बोलते हैं बैकवर्ड। ट्रेस का मतलब क्या होता है, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यानी कोई सीधा मुद्दे की बात करे, कंसाइज हो, ब्रीफ हो, राइट, टू द पॉइंट हो, क्लियर डिस्टेंट हो, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेस। वर्बोज का मतलब होता है बड़बोला, जो कुछ भी बोल रहे हैं, यानी जो क्लियर ना हो, कंसाइज ना हो, बहुत कुछ अनवांटेड इंफॉर्मेशन दे, उसको हम बोलते हैं वर्बोज। एग्जिगरेट का मतलब होता है टू ओवरस्टेट और ओवर एम्फेसाइज, किसी बात को बढ़ा चढ़ा देना। एग्जिगरेट का मतलब टू मेक समथिंग सीम लार्जर और मोर इंपॉर्टेंट देन इट इज, तो यानी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दे रहे हो, तो यानी उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। अंडरएस्टेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करना, यानी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देना। डिले का क्या मतलब होता है, टू किसी काम को पोस्टपोन करना। देखिए फ्रेजल वर्ब होती है, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, तो इनका मतलब क्या होता है, किसी का मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, किसी का मतलब होता है डिले कर देना। तो फ्रेजल वर्ब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी डिले के लिए कोई हमारी फ्रेजल वर्ब भी यूज़ होती है। किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना आगे तक के लिए, और मेक समथिंग हैपन एट लेटर टाइम। बोला जाए कि देखिए आप मान लीजिए कोई प्रोग्राम हो रहा है आपके यहाँ, तो आपने पोस्टपोन कर दिया, तो पोस्टपोन का मतलब है कि आज मौसम ठीक नहीं है, तो जब मौसम साफ़ होगा, बारिश नहीं होगी, तब ये प्रोग्राम किया जाएगा। तो यानी आगे के टाइम के लिए उसको आपने डिले कर दिया। तो हास्टे का मतलब क्या होता है, अभी जो डिले ना करा जाए, जो तुरंत मोमेंट में किया जाए, राइट। एनॉय का मतलब होता है किसी को परेशान करना, बॉदर करना या इरिटेट करना किसी को, तो उसको मतलब बोलते हैं एनॉय। और कंफर्ट मतलब किसी को मतलब कंफर्ट कराना, यानी उसको पैसिफाई करना, राइट। तो वो होता है हमारा अनॉय। इसका अनॉय का एंटोनिम कंफर्ट। वेन का मतलब होता है हैविंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ ओन सेल्फ और कोइंसाइटेड, यानी अपने लिए कोई ज़्यादा ओपिनियन रखना, राइट, उसी पे अड़े रहना। और मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका भी सम्मान करे, अपनी भी बात रखे, यानी मॉडेस्ट हो। एब्सर्ड का मतलब होता है बकवास चीज़ को हम बोलते हैं एब्सर्ड। रेडिकुलस, अनरीजनेबल और लैकिंग लॉजिक, जिसके पास कोई लॉजिक ना हो, अनरीजनेबल हो, राइट, रेडिकुलस हो, बकवास हो। और इसी का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा सेंसिबल, यानी जो सेंसिबल हो, जिसको समझा जा सके, जिसको जो तथ्य पे बात करता हो। चीयरफुल का हैप्पी हो गया, डिलाइटफुल हो गया, इन गुड स्पिरिट्स, ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव रखता हो। और चीयरफुल का नेगेटिव जो वर्ड हो जाएगा हमारा पेसिमिस्टिक का मतलब जो नेगेटिव साइड देखता हो किसी की, ग्लूमी जो नेगेटिव हो, राइट। मेयार्ज का मतलब क्या, देखिए इसका मतलब होता है स्मॉल, टाइनी। मेयाग्री का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी, लैकिंग इन क्वालिटी और क्वांटिटी, इनएडुकेट, जो सफिशिएंट ना हो, नॉट सफिशिएंट, राइट। प्लेंटीफुल का मतलब होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, अबंडेंस में हो, राइट, एम्पल अमाउंट में हो, तो उसको हम बोलते हैं जो हमारा सफिशिएंट हो,
तो इसके लिए हम बोलते हैं, ये हमारा एंटोनिम हो गया। डाउटफुल, अनसर्टेन, जिस पे कोई मतलब पता ना हो कि ये होगा नहीं होगा। अनश्योर, जिसके बारे में आप प्रोबेबल ना हो। प्रोबेबल का मतलब होता है कि या तो आप हाँ कर पाएँ या किसी चीज़ के लिए ना कर पाएँ। तो जब आप इस तरीके के डायलेमा में फंसे होते हैं, डायलेमा के मतलब होता है दो सिचुएशन में जब आप फंसे होते हैं, तो वो तुम्हारा डाउटफुल। कॉजिंग डाउट और स्पेक्टिसिज्म, राइट। स्पेक्टिज्म का मतलब होता है जिसके ऊपर लेके तुक्का चले कि यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिसिसिव, यानी डिसीजन लेते हो, राइट। जो क्लियर हो, ल्यूसिड, बिल्कुल क्लियर हो, राइट। और इसमें एक और वर्ड हो जाएगा वेग। इस तरीके से भी आपको वर्ड याद रखना है, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड 35 पे हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इग्नोमी। देखिए इग्नोमी क्या होता है? पब्लिक की शेम और डिस्ग्रेस। किसी को पब्लिक के सामने शेम करा जाए, डिस्ग्रेस करा जाए, उसका अपमान किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं इग्नोमी, इग्नोमी। अब ग्लोरी का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करा जाए, प्रेज किया जाए, राइट, सम्मान करा जाए, उसको हम बोलते हैं ग्लोरी, यानी पब्लिकली उसको तारीफ करा जाए। फ्रिवोलस का मतलब क्या होता है? फ्रीवोलस का मतलब होता है नॉट सीरियस और लैकिंग इन सीरियसनेस, जो ज़्यादा सीरियस ना हो किसी बात को लेकर, राइट, या किसी के अंदर सीरियसनेस ना हो, ट्रिवियल हो, राइट। अब उसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा सीरियस। फैनेटिक का मतलब होता है अ पर्सन विद एन एक्सट्रीम एंड ऑफन इरेशनल इंथुजियाज्म और ज़ील, राइट। किसी के पर्सन के पास बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म हो और या ज़ील हो, उसको काम करने का बहुत ज़्यादा तीव्रता हो कि कुछ करना है, तो उसको हम बोलते हैं फैनेटिक। और टॉलरेंट का मतलब जो सहनशीलता हो कि हाँ ठीक है, होगा नहीं होगा वो देख लेंगे। तो एक होता है हमारा टॉलरेंट, यानी जो नॉर्मल पर्सन है, और एक होता है हमारा ज़ील, जिसके अंदर ज़ील होती है, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है किसी काम को करने के लिए, राइट, इंथुजियाज्म से भरा होता है। कॉमिक, रिलेटिंग टू अ कैरेक्टर ऑफ कॉमेडी, जो कॉमेडी हो, हंसाने लायक हो, लाफेबल हो, उसको हम बोलते हैं कॉमिक। और ट्रेजिक का मतलब होता है जिस पर दुख जताया जा सके, राइट। सोरो का मतलब क्या होता है? दुख। अप्रोच्ड, कम नियर टू क्लोजर, कम नियर और क्लोजर टू, यानी पास आए, किसी को आप क्लोज से देखें। और रिसीडेड का मतलब होता है दूर। तो अप्रोच्ड का तो आपको पता होगा, लेकिन इसका एंटोनिम जो रिसीडेड होता है, इसका मीनिंग आपको पता करना है। रिसीडेड इसका मतलब होता है दूर, फार अवे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, देखिए, कंसिस्टेंट और अनचेंजिंग इन फॉर्म, नेचर और क्वालिटी। आपने देखा होगा स्कूल में यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि वो एकता दिखाता है, यानी यूनिफॉर्मिटी दिखाता है कि सब में देखिए कोई चेंज नहीं है, सब आप एक स्टूडेंट हो, सब सेम हो, देयर इज नो डिफरेंस, आपके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कंसिस्टेंट, राइट, अनचेंजिंग इन फॉर्म, नेचर और क्वालिटी, यानी किसी भेदभाव से मुक्त होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, यानी जो वेरी करे, एक जगह से, एक बात से दूसरी बात पे वेरी करे, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। प्री फंक्शनरी का मतलब होता है, परफंक्शनरी का मतलब होता है, परफंक्शनरी का मतलब होता है डन विद लिटिल केयर एफर्ट, यानी किसी चीज़ को हम लिटिल केयर या एफर्ट से करें या रूटीन में लेके करें, उसको हम बोलते हैं परफंक्शनरी, राइट। केयरफुल, इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? केयरफुल। डिफाइल का मतलब क्या होता है? टू मेक डर्टी और इम्प्योर, किसी चीज़ को खराब करें, इम्प्योर करें। टू वायलेट, राइट, डिस्क्रिएट करें, राइट, तो इसका मतलब होता है डिफाइल। और इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा प्यूरिफाई, जिसको शुद्ध किया जाए। स्क्योरेट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली डर्टी और अनप्लेजेंट, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो, अनप्लीजेंट हो, ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लेक्ट और पुअर्टी, यानी उसको नेग्लेक्ट किया जाए, राइट। यहाँ पुअर्टी का मतलब है जिसको नेग्लेक्ट किया जाता है, राइट, स्क्वेलेट। अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? क्लीन, साफ, राइट। ससेप्टेबल का मतलब होता है इजीली इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग, यानी इसको हम वनरेबल भी बोल सकते हैं। ससेप्टेबल का और वनरेबल दोनों हमारे क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं, राइट। इम्यून का मतलब क्या होता है? जो प्रोटेक्टेड हो, राइट। और ससेप्टेबल हो गया, वनरेबल हो गया, और इसका सेंसिटिव हो गया, तो ये जो होते हैं ये जल्दी इफेक्ट कर जाते हैं। और इम्यून हो गया, इम्यून का, और प्रोटेक्टिव हो गया, कंजर्व हो गया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर 44 वर्ड्स हमने यहाँ पर फिनिश किए, तो ये हमारे इस पार्ट का एंड होता है। तो अब आपके पास वोकैब जो है, अब आपको कैसे करनी है, और एक तरीका देख लीजिए। रीडिंग और लर्निंग तो मेथड हो गया, राइट। तो अब आपको क्या करना है, जैसे IBPS के क्लर्क के साथ साथ जो IBPS का PO के एग्जाम्स होते हैं, IBPS PO के जो वोकैब आती है वो भी आपको पढ़नी है प्री मेंस, और SBI की भी जो वोकैब आती है, राइट। तो जहाँ अच्छे एग्ज़ाम्स के अंदर, SSC में CGL एग्ज़ाम हो गया, तो जहाँ पर अच्छे एग्ज़ाम्स के अंदर वोकैब आती है उसको आप प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप वोकैब प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। तो वोकैब का तो यही तरीका है, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दिए, आप वोकैब को सीख पाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल आपने 44 वर्ड्स पढ़े, हर एक वर्ड का आपको 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम लिखना है और उसके बाद उनका यूज़ देखा करो कि उसको पैराग्राफ में किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमारे जो क्लोज कॉम्प्रीहेंशन होता है, सपोज़ ये एक कॉम्प्रीहेंशन आ गया और ये एक पैराग्राफ हो गया, राइट, फिर ये दूसरा पैराग्राफ हो गया और आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछ लिए गए, सपोज़ 2 पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए और भी इस पैराग्राफ में इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम बताइए, इस पैराग्राफ में इस पर्टिकुलर वर्ड का एंटोनिम बताइए। कैसे बताएंगे आप? तो जब तक आपको वर्ड का यूज़ नहीं पता होगा तब तक आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो वर्ड का यूज़ कैसे पता करेंगे? वर्ड का यूज़, आपने वर्ड सीखा, ये वर्ड किस तरीके से यूज़ होता है, क्या वो साइंस के किसी टर्म में यूज़ हो रहा है, क्या वो साइंस का वर्ड है। अब एक हो गया इक्विलिब्रियम, राइट, इक्विलिब्रियम, एक हो गया बैलेंस, राइट, एक हो गया इक्विलिब्रियम बैलेंस हो गया, तो और एक हो गया स्टेबल। इन सबका मीनिंग सेम होता है, इक्विलिब्रियम बैलेंस स्टेबल। व्हेन इट कम्स टू साइंस, जब साइंस की बात आती है तो क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम ज़्यादा प्रेफर यूज़ करते हैं, राइट। बैलेंस कब करते हैं? बैलेंस का भी मतलब सेम है, इन सब का मतलब होता है सेम स्टेट में रहना, है ना, कोई चेंज नहीं होना, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम और बैलेंस और स्टेबल। तो इस तरीके से आपको वर्ड का यूज़ देखना है कि कहाँ पर कोई वर्ड किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्या हमें उसका यूजेस पता है या नहीं होना। अब ऐसी एंटोनिम पूछ ले गया सपोज पार्ट पैराग्राफ बी में कि इसका एंटोनिम बता दीजिए, तो अब हर एक वर्ड का मीनिंग तो आपको पता रहेगा, लेकिन उसके एंटोनिम और मीनिंग के लिए कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, राइट। तो कहने को तो ये आपको एक वोकैब का क्वेश्चन है, बट अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखें तो एक वर्ड तो ये हो गया, बाकी के 4 ऑप्शंस में 4 आपको नए वर्ड मिले। तो इन वर्ड से आपको सीखना है, 5 वर्ड आपको मिले, पाँचों के पाँचों में से 2 आप इनके सिनोनिम याद करिए, 2 एंटोनिम्स याद करिए, क्योंकि वर्ड रिपीट होंगे, थोड़े टाइम बाद आपको यही वर्ड दोबारा मिलेंगे लेकिन दूसरे एंटोनिम और सिनोनिम्स के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के साथ गो थ्रू ही है, जितना ज़्यादा आप वर्ड्स को देखोगे, उनको सीखोगे, उतना ही ज़्यादा आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो वोकैब का सिंपल दूसरा नाम कहें तो प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कर पाए उतना ज़्यादा वोकैब को आप याद रख पाएंगे। तो वोकैब के लिए सिंपल आपको करना है प्रैक्टिस और रीडिंग। रीडिंग क्या हो गया, ये भी आपका एक तरीके से प्रैक्टिस हो गया, आप वर्ड्स को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उनको अपने डेली रूटीन में लेके आ रहे हो, तो यही आपका तरीका है, यही इस पर आपको फोकस करना है। जब आपका ये हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट से आपको वोकैब जो है टेस्ट करी जाएगी, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए, दूसरे एग्जाम्स के वोकैब को प्रैक्टिस करिए, वहाँ से आपकी वोकैब टेस्ट हो जाएगी। तो आपको हर दिन कुछ 10 वर्ड पढ़ने हैं और उसको यूज़ करना है अगले दिन। यानी आज आपने 10 वर्ड पढ़े और 10 एक साथ नहीं, कुछ आपने मॉर्निंग में पढ़े, सपोज 10 वर्ड है तो आपके पास 3 वर्ड आपने मॉर्निंग में पढ़ लिए, 3 वर्ड आपने, अब मॉर्निंग से आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो 4 वर्ड आप मॉर्निंग में पढ़ो, 3 आप आफ्टरनून में पढ़ो, 3 आप इवनिंग में पढ़ो, नाइट में नहीं, नाइट में तो आपको यूज़ भी करना है। तो ये 4 वर्ड आप इस पूरे टाइम फ्रेम में मॉर्निंग से आफ्टरनून में यूज़ करिए, कहीं ना कहीं उसको यूज़ करने की कोशिश करिए, उस पर कुछ सेंटेंस लिखिए, कुछ उसके अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करिए, राइट, कहाँ पर उस वर्ड का ज़्यादा अच्छा सा यूज़ हो सकता है। फिर आफ्टरनून से इवनिंग में कुछ 2-3 वर्ड जो सीखे इनको यूज़ करिए, फिर इवनिंग से नाइट तक जो 3 वर्ड सीखे इसको यूज़ करिए, तो आप ऐसे 10 वर्ड सीख गए। तो अगर एक वीक में आप 70 वर्ड सीखते हैं तो 70 के साथ साथ आप और भी इसके सिनोनिम भी सीख जाएंगे, एंटोनिम भी सीख जाएंगे, तो मोर ऑन आप 100 से ऊपर वर्ड एक वीक में सीख जाएंगे। वैसे आपको 100 वर्ड्स को टारगेट दिए जाए तो वो रूट लर्निंग नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ रटते जाएं और वर्ड आ जाए, नहीं, आपको इसको कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है। तो ये तरीका होता है वोकैब को करने का। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और वोकैब को सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिनोनिम्स होंगे या फिर जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स होंगे, तो हम ये सारे अपने वोकैब के अंदर कवर करेंगे। सेम फार्मूला रखेंगे, रीडिंग पे आपको काम करना, लर्निंग हमारी तरफ से कराई जाएगी। तो दोनों चीज़ें जब अच्छे से हो पाएंगी तो आपकी वोकैब हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं।